स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, हमने अपनी क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आज का टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके लिहाज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। क्या क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि डिफाइन करें एम्पिरिकल फार्मूला को या डिस्क्राइब करें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर एंड आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्क्राइब करना होता है। तो चले हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट सबसे सादी नंबर और उनकी रेशियो के किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उनकी रेशियो लेते हैं हम सादे तरीके से और इसको हम कहते हैं ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक, आगे चलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेजर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होती है। तो आप पढ़ते हैं हम, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, कि ये भी क्या है? सिंपलेस्ट है, होल नंबर रेशियो है ऑफ एटम्स की, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद उसका हर एक एलिमेंट और उसके अंदर मौजूद हर एक एटम, उसके जो भी सिंपल रेशियो होगी हम उसको उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, सिलिकॉन या सिलिका जो सैंड है, इसके अंदर क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? SiO2, यानी इसके अंदर सिलिकॉन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट जो है वो फार्मूला क्या होगा? इसकी रेशियो क्या होगी? 1:2। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर सिलिकॉन का एक एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं। ये इसकी रेशियो होगी। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये सिंपलेस्ट इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है और इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2। साथ ग्लूकोज देखें, इसके अंदर इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो जो ग्लूकोज का हमारे पास एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमारे पास है C6H12O6। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट लिखने हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, तो हमने इसको इस चीज पे डिवाइड करना होता है, इनके नंबर्स को, जो मुकम्मल डिवाइड हो जाए। अब हमने 6, इसके अंदर कौन से 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास एक ऐसा डिजिट आ रहा है, वो क्या है? वो 6 है, जिसपे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 6 से डिवाइड किया, 6 2 12, 6 हो गया। ठीक है, यह 1:2:1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि कार्बन 1%, हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन 1% होगी इसमें। तो जो इसका ये रेशियो है सिंपलेस्ट, और जब हम इसका सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे CH2O होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसको दोबारा रीडिफाइन करते हैं कि अब आपको समझ आ जाएगी इसकी डेफिनेशन की। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट सादी तरीन होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है हमारे पास ग्लूकोज। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एटम मौजूद है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या कहलाती है? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन है उसमें क्या हमसे पूछा जा सकता है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है? पढ़ते हैं। The ionic compounds exist in a 3-dimensional network forms। के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बिल्कुल इस तरह, जैसे एक हमारे पास क्यूब है, हम देखते हैं उसकी
इधर से देखें, इसकी एक नुक्कड़ देखें, एक उसका एक्सिस आगे होगा, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस होगा, ठीक है। 3 इनके हिस्से होते हैं, ठीक है। तो जो ये नेटवर्क बना कर रखते हैं, इसकी शेप होती है 3 डायमेंशनल, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। हम लोग अगर आप देखें, आप लोगों के घर में कोई भी कॉमन साल्ट है तो वो देखें, वो क्रिस्टल की शेप में होता है, उसकी 3 डायमेंशनल शेप होती है, शक्ल होती है, ठीक है। ईच आयन, हर आयन इज सराउंडेड, अब वो पड़े कैसे होते हैं, ईच आयन इज सराउंडेड, हर आयन सराउंड किया गया होता है बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन, उसके ऑपोजिट चार्ज आयन के साथ वो सराउंडेड होता है इन सच अ वे टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो कंपाउंड। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो चार्जेस की वजह से होती है। इस आयनिक जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन या पूरे पेयर डोनेट कर दिया जाता है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को, या एक एटम से दूसरे एटम को। तो उसके ऊपर, उसके रिजल्ट में जो एटम डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एटम गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो फिर उन चार्जेस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आयनिक बॉन्ड कहलाती है। तो इसके नतीजे में जो सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को सराउंड करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को सराउंड करता है, इस तरीके से कि वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बना देते हैं। Therefore, the simplest unit taken as a represent of an ionic compound is a empirical formula unit. तो इस पूरे को हम क्या लेते हैं, empirical formula unit। अब हमारे पास एग्जांपल है NaCl की है, देखें इसमें सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये लेता है। तो इस तरह से क्रिस्टल शेप बनती है, सोडियम दरमियान में हो जाएगा और इसके इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज वाले इसको सराउंड कर देंगे। इसी तरह ये क्लोरीन एटम जितने भी होंगे वो सोडियम पॉजिटिव एटम के साथ इन्होंने इसको सराउंड किया होगा, तो क्या बन जाएगा, द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशन नेटवर्क फॉर्म्स। तो ये एक 3 डायमेंशन नेटवर्क बना लेते हैं। ईच आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज आयन इन सच अ वे टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब देखें, हर आयन जो होगा, हर आयन अपने पॉजिटिव चार्ज आयन से सराउंड होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, इनके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन, अब वो जो सारा सिंपलेस्ट यूनिट होगा आयनिक कंपाउंड का, हम उसको क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला, उनको फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। भी हमने एक टर्म पढ़ी है फार्मूला यूनिट, इसको डिफाइन करते हैं। फार्मूला यूनिट क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस, आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी आयंस मौजूद होंगे उनकी रेशियो इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट कहलाती है। इसका मतलब है कि जितने कोई भी आयनिक कंपाउंड हम लेते हैं उसके अंदर आयन कितने मौजूद होंगे वो इसका फार्मूला यूनिट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, कि इनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फार्मूला अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर 2 ही आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट। हम आपकी जो टेक्स्ट बुक में दी गई एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ वही ले रहे हैं। तो हम देखते हैं फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो आम घरों में साल्ट यूज होता है उसका क्या है, NaCl होता है। तो वो कंसिस्ट होता है एक Na पॉजिटिव एंड 1 क्लोरीन नेगेटिव आयन पे। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, NaCl होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड है, उसके अंदर भी 2 टाइप्स के आयन होंगे, एक पोटेशियम पॉजिटिव और Br नेगेटिव, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला KBr होगा, ठीक है।